नमस्कार, जय जिनेंद्र, सद्गुरु शरणम मम। लकवा यानी कि पैरालिसिस के सबसे ज़्यादा पेशेंट, सबसे ज़्यादा केसेस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमने वास्तु दोषों से देखे हैं। जिन जिन भवनों में नॉर्थ ईस्ट कट है, नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है, नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, ऐसे भवनों में पैरालिसिस होने की संभावनाएं सबसे अधिक रहती है। ऐसे भवनों में पैरालिसिस होने के बाद भी उनको फर्स्ट एड नहीं मिलेगा। उनकी ट्रीटमेंट्स आप यदि कर भी दो तो भी आपके घर में वो दोष अगर मौजूद है तो ट्रीटमेंट का असर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आप चेक करिए और मुख्यतः वहाँ पर टॉयलेट्स अगर है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स जो है वो सबसे बड़ा कारण है घर में पैरालिसिस होने का। दूसरी एक चीज़, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट कट है और नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ है तो आपके घर में एक तो भी ऐसा पेशेंट रहेगा जो कम्प्लीटली बेड रिडन है। आपके घर में एक तो भी ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसको उठना बैठना, लकवे जैसी बीमारी या फिर उठना बैठना उसका कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। उनके जॉइंट्स, उनके बोन्स कम्प्लीटली वीक हो चुके हैं और उनको बोन्स रिलेटेड या फिर मूवमेंट रिलेटेड इश्यूज उनको आते हैं। ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कम्प्लीटली मिट जाता है अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कट और कट के साथ में बड़ी सीढ़ियाँ, हैवी स्ट्रक्चर्स, आरसीसी की सीढ़ियाँ अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में है तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट इसको निगलेक्ट करने जैसा नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम आगे देखेंगे कि अगर आपकी घर की एंट्री नॉर्थ ईस्ट में है तो ऐसे व्यक्ति मेंटली कम्प्लीटली डिस्टर्ब होते हैं। ये कोई भी डिसीजन फास्ट नहीं ले सकते, कोई भी डिसीजन ये व्यवस्थित नहीं ले सकते हैं। डिसीजंस लेने में इनको काफ़ी कन्फ्यूजन्स होता है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो है ये हमारे वास्तु पुरुष का ब्रेन होता है वहाँ पे। सो हमारा ब्रेन, हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट प्रोसेस और हमारा ये जो पोर्शन है चेहरे का, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में दरवाज़ा है तो आपकी एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वहाँ पर क्लैश होती है। एंट्री जो होती है वहाँ पर यूनिवर्स और होम की एनर्जी मर्ज होती है। तो वहाँ पर एंट्री में अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, वहीं पर जूते उतारे जा रहे हैं तो आपको माइग्रेन की समस्या रहेगी, आपको राइट आई की समस्या रहेगी, आपको कैटरैक्ट यानी कि घर में छोटी उम्र में आँखों की बीमारी और आँखों संबंधित मोती बिंदु या कैटरैक्ट के इश्यूज आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है तो ऐसे भवनों में ENT स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। तो आपको देखना है नॉर्थ ईस्ट अगेन थायराइड से संबंधित होता है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, ऐसे भवनों में छोटे उम्र में लड़कों या लड़कियों को थायराइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट निगलेक्ट करने जैसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री सबसे खराब एंट्री मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम कॉर्नर की जो एंट्री होती है ये दोषों से भरी होती है। वहाँ पर अनस्टेबिलिटी, थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली डिस्टर्ब रहता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अगर है उसको एक तो ट्रीट कर दीजिए, नहीं तो सबसे सर्वोत्तम है उसको आप बंद कर दीजिए। एंट्री को शिफ्ट करना ये बहुत ही बुद्धिमानी होगी आपकी। नॉर्थ ईस्ट के विषय में आगे देखेंगे। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में काला पत्थर लगा है, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर दिया हुआ है, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में हेवी स्ट्रक्चर है, ऐसे भवनों में, ऐसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में झगड़े होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति कंटिन्यूसली स्ट्रेस में, एंगर में और फ्रस्ट्रेशंस में रहते हैं और फ्रस्ट्रेशंस और स्ट्रेस की वजह से उनके सारे डिसीजंस बिगड़ते जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक ग्रेनाइट, काला पत्थर, लाल पत्थर या फिर कोई भी डार्क कलर अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है उसको आज ही हटा दीजिए ताकि आप आपके घर में चिड़चिड़ापन कम कर सके। अगला नॉर्थ ईस्ट का जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बड़ा पेड़ हो, अगर हैवी पेड़ हो, पिरामिडल कोई अशोका का पेड़ हो तो ऐसे भवन में आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा छोटे पेड़ होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा खुला होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा बैल्कनी, विंडोज़ और लाइट होना चाहिए
ताकि वहाँ से बहुत सारी ऊर्जा का प्रवाह घर के अंदर आ सके। अगला पॉइंट जो कि वास्तुशास्त्र का सबसे बड़ा मिथ है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बोरिंग लेना सबसे शुभ माना जाता है। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बोरिंग लेने लगाते हैं, लेकिन ये सबसे गलत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम कॉर्नर में जहाँ पे ये दो कॉर्नर 90 डिग्री बनते हैं, नॉर्थ और ईस्ट जो है वो 90 डिग्री बनते हैं, उस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर हम एक्सट्रीम कॉर्नर में बोरिंग ले लेते हैं तो ऐसे भवन में शिखी यानी कि उस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का जो पद है 81 पदों में से शिखी नाम के देवता का पद वहाँ पर माना गया है। शिखी जो है ये ज्योत स्वरूप अग्नि है, वो स्मॉल दीपक जैसी, जो कि मंदिरों में हम ज्योत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, कोई भी अच्छी शुभ ज्योति जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट में होती है। और यदि आप वहाँ पर इतना भयानक और डीप अगर आप बोरिंग ले लेते हैं, वाटर एलिमेंट ले लेते हैं, तो वो ज्योति कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है और आपके भवन में मेंटल डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट नॉर्थ ईस्ट के बोरिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्ट कॉर्नर में कभी भी बोरिंग नहीं होता है। ये टुवर्ड्स नॉर्थ आप ले सकते हो, या फिर थोड़ा सा एक पद छोड़ के या फिर एक डिवीजन 81 डिविजन्स में से छोड़ के आप बोरिंग ले सकते हो। लेकिन बोरिंग लेते समय आप वास्तु कंसल्टेंट्स को कंसल्ट ज़रूर करिए। एक गलत बोरिंग आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, एक गलत बोरिंग आपके फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर सकता है, एक गलत बोरिंग आपके हेल्थ को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जब भी कभी भी आपको बोर लेना है तो आप पानी वाले को तो ठीक है बुलाएंगे, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिए, और ऐसे वास्तु कंसल्टेंट से जो कि वैदिक ज्ञानी हो, जिसको शास्त्रोक्त ज्ञान हो, ऐसे कंसल्टेंट्स को आप कंसल्ट करके ही बोरिंग लीजिए, क्योंकि बोरिंग ये सबसे बड़ा खतरा है भवन में। वहाँ पर डीप डिप्रेशन क्रिएट होता है और पानी का स्रोत प्रेशर से ऊपर आता है, वो प्रेशर आपके भवन की एनर्जी को कम्प्लीटली इम्बैलेंस कर सकता है, और सही बोरिंग आपके भवन के एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकता है या फिर इंक्रीज कर सकता है। तो बोरिंग लेते समय अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट कर कर ही बोरिंग लेना है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी बोरिंग है तो उसको आप सुधार करिए, वहाँ पर आपको चांदी के सिक्के या फिर क्रिस्टल्स होते हैं, तो कोई अच्छे जो क्रिस्टल्स है आपके राशि के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से क्रिस्टल्स डाल के आपके नॉर्थ ईस्ट के बोरिंग को ट्रीट करना है। नॉर्थ ईस्ट की बोरिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत खतरनाक है। अगला नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट हम देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट जोन में सो रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, इनके बॉडी में जल तत्व बढ़ेगा, इनके बॉडी में वाटर कंटेंट, वाटर रिटेंशन होने लग जाएगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। आपके साउथ वेस्ट की रेमेडी करके, आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में ही सोना पड़ रहा है, तो आपके पृथ्वी तत्व के जो जोन्स है यानी कि साउथ वेस्ट जोन को आप प्रॉपरली बैलेंस करके आप नॉर्थ ईस्ट में निश्चिंत होकर सोइए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो नहाने के पानी में हल्दी पाउडर डाल के नहाने से इसमें फ़ायदा देखा गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को, सारे वीडियोस को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोग इस भयानक वास्तु दोषों से बच सके। धन्यवाद।